Hello students, let's start our new chapter, assignment problem. So in the present scenario, the businessman is facing many problems. आज के टाइम पे बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और बिजनेसमैन हमेशा ये इंश्योर करता है कि उसके जो अंडर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो क्या हों, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब है कि वो कम से कम वेस्टेजेस करें। अगर वो कम से कम वेस्टेजेस करेंगे तो कॉस्ट जो है वो कम होगी और जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव। जो बिजनेसमैन है वो इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ क्या होने चाहिए, एफिशिएंट तो होने ही चाहिए, साथ में इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि उसके जो अंडर एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करें, कम से कम टाइम लें अपनी टास्क को कंप्लीट करने में। So let's discuss what is assignment problem. Assignment problem को एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम. Let's take an example. Say you are a businessman, ठीक है, और आपके अंडर 3 वर्कर्स जो हैं काम करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए का, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. और ये 3 वर्कर्स आपके अंडर काम करते हैं और 3 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3. अब जो मिस्टर ए है वो जॉब 1 को कंप्लीट करने में 4 आवर्स लेते हैं, वाइल जो मिस्टर ए हैं वो जॉब 2 को कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लेते हैं और मिस्टर ए जॉब 3 को कंप्लीट करने के लिए 6 आवर्स लेते हैं. वही मिस्टर बी जो है वो जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स लेते हैं, जॉब 2 को कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लेते हैं, जॉब 3 को कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लेते हैं. मिस्टर सी जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए 6 आवर्स लेते हैं, जॉब 2 को कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे लेते हैं और जॉब 3 को कंप्लीट करने के लिए 4 आवर्स लेते हैं. अब आप बिजनेसमैन हैं, आप ये सोचेंगे कि कौन सी जॉब किस पर्सन को एलोकेट की जाए जिससे कि कम से कम जो है टाइम जो है वो कंज्यूम हो. ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इसी के साथ डील करती है. असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ही ये है कि किस पर्सन को कौन सी जॉब जो है या किस पर्सन को कौन सी मशीन दी जाए जिससे कि या तो टाइम, अगर क्वेश्चन में गिवन है टाइम तो टाइम कम से कम लगे, या अगर क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट तो कॉस्ट कम से कम लगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे मेन बात जो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखनी है कि हर एक पर्सन जो है वो एक जॉब को कंप्लीट करेगा. मिस्टर ए जो है वो एक जॉब को कंप्लीट करेंगे, मिस्टर बी भी एक जॉब को कंप्लीट करेंगे और मिस्टर सी भी एक जॉब को कंप्लीट करेंगे. इट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ जॉब्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ वर्कर्स. नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है वो वर्कर्स के इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है, चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. अभी ये क्वेश्चन है आपका और इसमें आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन हैं. रोज़ में गिवन है सबऑर्डिनेट
और टास्क गिवन है कॉलम में। जो सबऑर्डिनेट वन है, सबऑर्डिनेट मतलब वर्कर वन जो है टास्क वन को कंप्लीट करने में 8 रुपीज़ जो है इनकर कर रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट 8 रुपये आ रही है। वही वर्कर वन अगर टास्क 2 को कंप्लीट करता है तो कॉस्ट आती है 26। वही वर्कर वन अगर थर्ड टास्क को कंप्लीट करता है तो कॉस्ट आती है 17। वही वर्कर वन अगर फोर्थ टास्क को कंप्लीट करता है तो कॉस्ट आती है 11। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है, असाइन करना है सबऑर्डिनेट्स को टास्क ऐसे कि कॉस्ट जो है वो कम से कम इनकर हो। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप वन में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स जो हैं क्या टास्क के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 ही सबऑर्डिनेट है और 4 ही हमारे क्या हैं, टास्क हैं। तो मैंने ये देखा कि ये जो मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है। बैलेंस्ड मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो स्टेप 1 इट इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑफ 4 into 4 टाइप। नाउ स्टेप 2 में आपको अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 है आपका रो रिडक्शन। रो रिडक्शन कैसे करेंगे आप, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। रो रिडक्शन में आप रो 1 में से देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। तो रो 1 है हमारी ये, दिस इज़ रो 1। तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 8, 26, 17, 11, ये 4 एलिमेंट है, इसमें सबसे छोटा 8 है। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं रो 1 में से उसमें से 8 जो है वो माइनस कर देंगे। तो रो 1 8 माइनस 8 0। ओके, नेक्स्ट 26 माइनस 8 18। नेक्स्ट 17 माइनस दिस 17 माइनस 8 9। ओके, नेक्स्ट 11 माइनस 8 3। ओके, तो रो 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं रो 2 की तरफ। रो 2 में देखेंगे हमारे एलिमेंट्स हैं 13, 28, 4, 26। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है हमारा 4। तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट में से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखेंगे 13 माइनस 4 9, 28 माइनस 4 24, 4 माइनस 4 0, 26 माइनस 4 22, दिस 22। तो आप ऐसे रो रिडक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। रो रिडक्शन के बाद थर्ड रो में भी ऐसे ही करना है और फोर्थ रो में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इज़ योर कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में आप क्या करेंगे, पीछे चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है और कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो कॉलम 1, दिस इज़ योर कॉलम 1, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट मेरा कौन सा है, 0। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ 0। तो क्या करूँगी, सेम वही आ जाएंगे एलिमेंट्स, 0 माइनस 0 0। ठीक है, 9 माइनस 0 9। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम 2 ये रहा। कॉलम 2 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4। तो इस कॉलम में से हम क्या करेंगे, 4 डिडक्ट कर देंगे। 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20। नेक्स्ट
4 माइनस 4 0। नेक्स्ट 16 माइनस 4 12। तो कॉलम रिडक्शन हम ऐसे कर लेंगे, थर्ड कॉलम में भी सेम प्रोसीजर और फोर्थ कॉलम में भी सेम। अब बात आई असाइनमेंट करने की। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर असाइनिंग जॉब। तो असाइनमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि रो 1 में ज़ीरोज़ कितने हैं। मैंने ये देखा कि रो 1 में तो एक ही ज़ीरो है। अगर एक ज़ीरो है तो मैं असाइनमेंट कर दूँगी। ओके, मैंने असाइन कर दिया। नेक्स्ट रो 2 में देखेंगे, रो 2 में भी एक ही ज़ीरो है तो मैंने असाइन कर दिया रो 2 में भी। उसके बाद थर्ड रो में मैंने देखा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने हैं, एक और ये 2। तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे मैं अभी तक असाइनमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अब रो 4 में देखेंगे, पहले यहाँ पे असाइन किया था, यहाँ पे असाइन किया था। रो 4 में भी एक ज़ीरो है, तो अगर एक ज़ीरो है तो मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस रो में हमने असाइनमेंट कर दी है फोर्थ रो में, तो उसके पर्टिकुलर कॉलम में भी देख लेना कोई ज़ीरो तो नहीं है। तो बिल्कुल रो 4 में ये जो ज़ीरो है इसके कॉलम में भी अगर कोई ज़ीरो है तो हम क्या कर देंगे, उस ज़ीरो को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगर किसी रो में आप असाइनमेंट कर रहे हो उसके कॉलम में भी देख लेना कोई ज़ीरो तो नहीं है। तो यहाँ पे ज़ीरो थी, मैंने क्रॉस कर दिया। अब बात आई, मैंने रोज़ तो देख ली, अब मुझे कॉलम्स की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो कॉलम्स देख लेते हैं। कॉलम्स जो हैं हमारे कितने हैं, 4 कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, ज़ीरो था, असाइनमेंट है। सेकंड कॉलम में ये 14 है, 20 है, 0 है और 12 है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम में एक ही ज़ीरो है तो यहाँ पे असाइनमेंट कर दूँगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो इससे मैंने देखा कि जो स्टेप 4 में कि जो फर्स्ट सबऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट टास्क असाइन होगा। देखते हैं आगे। ठीक है, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को टास्क 1 असाइन करेंगे और चेक करेंगे कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट कितनी थी, 8। ओके, नेक्स्ट ये 8। उसके बाद सेकंड रो में मैंने असाइन किसे किया था, 2 को। ठीक है, सेकंड रो में थर्ड टास्क असाइन किया था। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, तो ये देखिए थर्ड टास्क, सबऑर्डिनेट टू थर्ड टास्क। देख लेते हैं कि कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी। तो थर्ड टास्क के लिए कॉस्ट देखेंगे कितनी इनकर हुई थी। इसके लिए हम देख लेते हैं कितनी इनकर हुई थी कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई 4। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट 3, तो सबऑर्डिनेट जो 3 है उसको कौन सा कॉलम असाइन हुआ था, सेकंड कॉलम, ये असाइन हुआ था। तो इसकी कॉस्ट देख लेते हैं क्या है, ये रही 19। तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। और हमने स्टेप 4 में कॉलम रिडक्शन में यहाँ पे ये असाइन किया था, है ना। तो फोर्थ सबऑर्डिनेट को फोर्थ नंबर टास्क असाइन होगा। और कॉस्ट देख लेते हैं इसकी कितनी थी, ये रही कॉस्ट 10, ये 10। तो टोटल चेक कर लेंगे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 8 + 4 + 19 + 10।
is equal to 41. I hope this lecture is clear to you.